हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग में। स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप घर बैठे जितने भी कॉम्पिटिटिव हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना नेक्स्ट बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। उन कोशिकाओं की पहचान करें जिसका स्राव विभिन्न एंजाइम के जठरांत्र संबंधी मार्ग के अस्तर की रक्षा करता है। हमने सेल्स के नाम बताने हैं जो हमारी जो इंटेस्टाइनल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो वॉल ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस ट्रैक यानी कि जिसमें क्या आता है, स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो इसमें हमने बताना है कि कौन से सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो जो भी हमारे बॉडी में, स्टमक में हमारे जो HCl हो गया या जितने भी एसिड्स जो है वो रिलीज होते हैं, इससे जो है वो सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गॉबलेट सेल्स। कौन सी सेल? गॉबलेट सेल्स जो है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, हमारे स्टमक की वॉल को एक प्रोटेक्शन यानी कि उसको रैप्चर होने से बचाती है। अगर मैं बात करूं चीफ सेल्स की, चीफ सेल्स क्या करती है, ये पेप्टिक सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और पेप्टिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है हमारे स्टमक में रिलीज करते हैं। और अगर ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? ये ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे स्टमक में जो HCl रिलीज होता है, एसिड जो रिलीज होता है, उसकी एसिड रिलीज की होने में हेल्प करती है। और ये क्या करती है, जो ये पेप्सिनोजन जो बनता है इसको कन्वर्ट करती है पेप्सिन में। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, गॉबलेट सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग आर द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। निम्न में से कौन से गैर हरे विषम पौष्टिक पौधे हैं? यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि जिसमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होगी। क्लोरोफिल एब्सेंट जिन प्लांट्स में होती है ये बताना है हमने। अगर बात करें हम क्लोरोफिल कंटेनिंग और नॉन क्लोरोफिलस यानी कि ए क्लोरोफिलस भी बोल सकते हैं इनको। तो अगर क्लोरोफिल कंटेनिंग की बात करें तो ये होते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आगे जिम्नोस्पर्म आगे और एंजियोस्पर्म। ये सारे जो है वो इसमें आते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और नॉन ग्रीन यानी कि फंगस, फंगस जो है वो नॉन ग्रीन होता है, इसमें जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट, फंगस। हेट्रोट्रोपिक का मतलब है यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे लाइव करते हैं यानी कि सरवाइव रहते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग फिशेस डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। निम्न में से किस मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो ऑप्शन है डॉग फिश, ऑप्शन है कटल फिश, जेली फिश या स्टार फिश।
तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेलीफिश। जेलीफिश हैव नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर इसके पाइलम की बात करें तो ये बिलोंग करता है सेकंड पाइलम, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा, और इसका सेकंड नेम है नाइडेरिया। याद रखना है, नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा सेकंड पाइलम से जो है जेलीफिश जो है वो बिलोंग करती है। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया। जगत निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब किंगडम, इनमें से बताना कि कौन से किंगडम से बैक्टीरिया जो है वो बिलोंग करता है। तो ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ या मेटाजोआ। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अगर किंगडम की बात करें तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे जो जितने भी किंगडम है उनको डिवाइड किया हुआ है। और किसने दिया था, ये दिया था R H विटेकर ने दिए थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कब दिया था, 1969 में दिए थे। और अगर नाम के बात करें तो ये कौन कौन से किंगडम थे, इन्होंने फर्स्ट में रखा था मोनेरा, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे इसमें आगे थे। फिर दिया था प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगस, उसके बाद प्लांटी, और एक एनीमिलिया। इनमें जो है वो पूरे जितने भी एनिमल हो हमारी अर्थ पे, जितने भी प्लांट हो, इन सबको डिवाइड किया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन क्या है, किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया, कौन से किंगडम से जो है वो बैक्टीरिया बिलोंग करता है। तो किंगडम मोनेरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो एज। डाउन सिंड्रोम को किस रूप में जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स की पेयर की बात करें तो कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या होता है, वन अनदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड होता है। तो जिससे कि क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है मैंगोलिज्म, यानी कि मैंगोलिज्म में क्या होता है, 46+1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में इसमें ऐड होता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, इसमें होता है जो मैंगलोज एक वो भी होती है, जाति भी होती है। इसमें क्या होता है, इनके जो फेस है, फेस में जो आईज बड़ी बड़ी होती है, आईज बड़ी बड़ी देखने को मिलती है इसमें। और जो लिप्स हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। और ये मेंटली मतलब डिस्टर्ब टाइप के ह्यूमन जो है वो होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, मैग्नोलिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ ट्री। निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ की सुगंधित सूखे फूलों की कलियां हैं। कौन सी कलियां, यानी कि बर्ड्स जो है वो कौन सी ऐसा प्लांट है जिसकी बर्ड्स जो है वो हम लेते हैं। तो ऑप्शन है ब्लैक पेपर, क्लोव, क्यूमिन या नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लोव। क्लोव में क्या होता है, इसकी क्या लेते हैं हम, ड्राइड बर्ड्स लेते हैं फ्लावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग फंक्शन एज लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, निम्न में से कौन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के स्थान के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सम कुछ जो प्रोडक्ट है वो अंदर जा रहे हैं सेल में, और कुछ जो है वो सेल से बाहर आउट हो रहे हैं, तो एज ए जंक्शन कौन काम करता है। तो ये काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन काम करती है, कोई भी मतलब कुछ भी सेल के अंदर जाना हो, केमिकल रिएक्शन सेल में होना हो, या किस एक्सक्रीट कुछ बाहर आना हो, तो ये कौन सा काम करती है, एज ए जंक्शन काम करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following disease is also known as pink eye? निम्न में से कौन सा रोग पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कंजक्टिविटीज, माइपिया, एंटीगेमिटिज्म, प्रीसोबायोपिया। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज को क्या कहा जाता है, पिंक आई डिजीज। और अगर ये सारी कौन सी डिजीज है, आई से रिलेटेड डिजीज है। और कंजक्टिविटीज में क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो है वो, बैक्टीरियल सेल जो है वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पिंक आई डिजीज। और अगर मैं बात करूं और भी जो आई से रिलेटेड डिजीज है उनके नेम, तो एक होती है हाइपर मायोपिया, ग्लूकोमा, ये सारी आई रिलेटेड डिजीज है। और एक होती है हाइपर मेंट्रोपिया। ये सारी हो गई, और ये भी जितनी मैंने लिखी, ये सारी आई से रिलेटेड डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुबो बुबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। बुबो बुबो निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। तो बुबो बुबो साइंटिफिक नेम किसका होता है, ये होता है साइंटिफिक नेम आउल का, यानी कि उल्लू का साइंटिफिक नेम है ये। साइंटिफिक नेम जो है वो काफी बार जो है वो, चाहे वो एचपी टेट का एग्जाम ले लो, या फिर जितने भी जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनमें साइंटिफिक नेम से कई बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है वो सबके हमें याद होने चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट बताना है हमने, तो ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, एस्प्रिजिलस, रेबेडोवायरस या एचआईवी। तो माइकोबैक्टीरिया में क्या होता है, ये एक लंग्स इन्फेक्शन है, यानी कि लंग्स की डिजीज है। तो ये किससे होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम। किससे होता है, यानी कि टीबी, टीबी जो है वो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम से। और अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो मैंने बता दिया आपको, और आप स्टडी सर्विस के साथ अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एक नंबर देती हूँ, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7591046600। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।